मुख्यतः नेल्को में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो प्राथमिकी दर्ज, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, मंडल अध्यक्ष सहित 18 हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और ऐसे धाराएं लगाए गए हैं जो उस समय उक्त समय जो है धाराएं लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसा कोई कार्य वहाँ पे हुआ नहीं था। जैसे 351, 353 और 190, 191 ऐसा धारा लगाया गया। ये धाराएं होती है दंगा के लिए, ये धाराएं होती है सरकारी कार्य में बाधा के लिए। ऐसा कहीं भी हिंसा का जो है कार्य किया नहीं गया है भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं के द्वारा। फिर भी ऐसी धाराएं का उपयोग किया गया है, जिसके लिए हमने आज एसएसपी महोदय से मुलाकात की और इसमें हमने यही कहा है महोदय को कि जो धाराएं लगाई गई हैं उन्हें जो है उचित समीक्षा करके उचित कार्रवाई करते हुए समाप्त की जाए। और जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में नशे के कारोबार चल रहे हैं, मैंने अपने क्षेत्र की समस्त जानकारी उनसे साझा की और आशा किया है जो जानकारियां मैंने पूर्व के एसएसपी महोदय को भी दिया था और अभी वर्तमान के हमारे एसएसपी महोदय को भी दिया है, और उन्होंने जिस प्रकार की उनकी कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है, जिस दिन से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है तब से उनकी कार्रवाई हमें जो है संतुष्ट है कि जिस प्रकार से वो अपराधियों को तुरंत पकड़ने का कार्य कर रहे हैं और सभी जितने थाना प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित की, उनसे सख्त निर्देश उन्हें दिए गए। यही तो हम चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है कि क्षेत्र में ये विधि व्यवस्था बनी रहे और कार्य सबसे ज़्यादा केंद्रित इसी पर है। और जो आप कर रहे हैं वो उसका जो है सराहना के योग्य भी है। ये सभी बातें हमने उनके समक्ष रखी और हमने कहा कि जो भी आपको सहयोग की आवश्यकता होगी, भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति आपको सहयोग करेंगे। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको सहयोग करूंगी। मेरे क्षेत्र में जितने भी ऐसे अवैध कार्य चल रहे हैं उसकी जानकारी मैं आपको प्राप्त कराऊंगी, परंतु कार्रवाई करना नहीं करना ये आपके ऊपर। हम तो चाहेंगे कि आप कार्रवाई करें और ऐसे लोग को सलाखों के पीछे, पर इस पर कहीं ना कहीं पेच तब आता है जब थाना प्रभारी की मिलीभगत, जब मुंशी की मिलीभगत, जब SII मिला हुआ, ड्राइवर मिला हुआ, तब दिक्कत यहाँ पे आती है। हमने सारी चीज़ें रखी कि किसके माध्यम से कैसे सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं और कैसे आपको पकड़ना है, आप वो देखिए। हम सारी जानकारी ला के आपको देंगे। हम सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ में इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, जिलाध्यक्ष संजीव जी और सबों के नेतृत्व में हम लोग यहाँ माननीय एसपी जमशेदपुर से मिलकर एक ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन में जो विगत दिनों बंदी के दौरान 18 लोगों को निर्दोष तेलको के कर्मी जो हमारे विधायक जी के क्षेत्र में भी आता है, उन पर एक गैर जमानती धारा 356 जिसे पहले कहते थे, वह धारा का प्रयोग करके उन्हें हरासमेंट किया जा रहा है। जबकि बंदी स्वतः था, बंदी सारे लोग जानते थे, जनता की मांग करते थे। एसएसपी साहब को यह कहा गया कि थाना प्रभारी ने जानबूझकर सत्ता पर से बैठे हुए लोगों के दबाव में 18 लोगों के साथ ये कार्रवाई की है। जो भाजपा इसका विरोध करने आई है, विरोध करके आपको बताने आई है कि इनका इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो और उसे निर्दोष साबित किया जाए, अपराधी नहीं बनाया जाए। दूसरा ये विषय है कि हम लोगों ने उनका जो नशा विरोधी अभियान है उसको स्वागत भी किया कि भाई आपने नशा विरोधी अभियान किया है, जो जो डिमांड पे बंदी रखा गया था उस पर किया है। उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते हुए आए हुए आपको रिजल्ट मिलेगा। हमने यह भी कहा कि अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध कारोबार चाहे किसी से संबंधित हो, युवा वहीं भटकते हैं जहां पर अवैध कारोबार होता है, अवैध नशा होता है, अवैध खेल होता है, अवैध लॉटरी होता है, जो भी आप विषय समझ लें वह विषय को रखा गया। उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार किया है और आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था और दूसरा कोई विषय